नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल यहां आप देखते हो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिसका कई लोगों की ओर से एक उम्मीद जताया जा रहा था। यहां आप देखते हो कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की ओर से बोला जा रहा है कि अगर इजराइल की ओर से बमबारी छोड़ दिया जाए तो हम बंधकों को रिहाई देंगे। आखिर क्या ये मामला आ चुका है? क्या वो वाकई में इजराइल से डरता नजर आ रहा है या फिर कोई षड्यंत्र है? आज का मुद्दा होगा खास करके गाजा के प्रति हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि अपडेट के बारे आए दिन एक दो दिन के बीच में मैं आपको बता ही रहा हूं। ऐसे में क्या मुसलमानों देशों की ओर से कोई नाटक किया जा रहा है या सहयोग किया जा रहा है? सहयोग किसे कहते हैं? बाइडेन का वहां पहुंचना या फिर इजराइल या फिर ईरान के प्रति कुछ भाषणबाजी करना? तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर बारीकी से समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आना चाहिए ताकि आप इस चीज को बारीकी पूर्वक समझ पाओ, ये कि क्या इजराइल के सामने हमास ने घुटना टेक दिए है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही गाजा की क्या है वास्तविकता की निकट वाली स्थिति और पहले क्या था और अभी क्या और बाद में क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत अनुमान लगाने की जद्दोजहद प्रयास रहेगा। यूएन की ओर से जो सलाह दी गई है यानी अपील की गई है उसका पालन किया जाएगा फिर मजाक उड़ाया जाएगा, ये जानने वाली बात होगा। यकीनन आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर से ये वार शुरू हुआ था, जब 250 लोगों को मार दिया गया था शुरुआत दिन में। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और आज की हालात कुछ इस कदर हो रहा है कि बीते कुछ ही दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया कि एक मानवता को कुचल देने की भी स्थिति उत्पन्न कर दी गई जब ये, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि ये दोषी कौन है। इजराइल का कहना है कि ये हमास की मिस फायर की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, वो खुद ही अपना मिसाइल अपने अस्पताल में गिरवा लिया है, ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, ये थंबनेल नहीं देखे जाके देख लेना ताकि आप इस चीज़ को बारीकी से समझ पाओ। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि अभी अस्पताल में क्या हुआ, 500 लोग मर गए। मुद्दा ये है कि गाजा से अटैक हुआ था, ठीक है, शुरुआती दौर में। ऐसे में उसके बाद जब हमास की गलती इजराइल की ओर से बताने की कोशिश किया गया, एक तरह से आप बोलो कि अभी कोशिश ही बोलेंगे उसे, क्योंकि अभी तक ये सबूत पूरा तरह से दिया नहीं गया, ना इधर से ना उधर से। ये मुद्दा अभी विवाद में ही है और जब तक ये पुख्ता नहीं हो जाता तब तक कुछ हो नहीं सकता कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल नियम कहीं ना कहीं टूट जा रहा है इस चीज़ को लेकर। हालांकि ये मान जा रहे हैं बंधक को छोड़ने के लिए, ये एक अच्छी बात होगा। करीबन अगर अभी का मैं अपडेट आपको बता दूं तो करीब 4000 से अधिक लोग मर जा चुके हैं, ठीक है। ये तो बीते कल 2 दिन का पहले का आप देख रहे हो 4000, तो अभी आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा हो गया होगा। प्रतिदिन रफ्तार की गति से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है मृत्यु। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये होगा, क्योंकि मैंने मुद्दा रखा है यहाँ समझने का, क्या मुस्लिम देशों की ओर से नाटक किया जा रहा है या सहयोग? हम दो चीज़ का बात करेंगे, तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, ये है ईरान के बंदा, ठीक है। अब ईरान के राष्ट्रपति हैं ये, या फिर जो भी वहाँ का लोग कर रहे हो या फिर जो भी समर्थक दिखा रहे हो वो अलग बात है। लेकिन बेटा समर्थक किसे कहते हैं? सिर्फ भाषणबाजी कर देना कि गाजा को जो भी ये झेलना पड़ रहा है या फिर इजराइल जो कर रहा है हम उसे धमकी देंगे कि आपकी दूसरा अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वो, या फिर लोगों को जाके बचाना। अब आपके मन में आएगा सर ये कैसे जा सकता है? कुछ तो वजह होगा जिससे ये मदद कर सकता है। यहाँ तक ईरान का बात छोड़ो, कई सारे टर्की के जनता लोगों का कहना है टर्की के सरकार से कि आप अपनी सेना को वहाँ पर भेज दो, ठीक है। हमारे देश यानी भारत से भाई 30 ऐसे कश्मीर में मुस्लिम संगठनों की ओर से बोला जा रहा है, निंदा किया जा रहा है। तो चलो निंदा किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप किसका निंदा कर रहे हो? हमास का या फिर इजराइल का या फिर उन संगठनों का जो आतंकी है? तो ये जानने वाली बात होगा। कहीं गलती से अगर आप उसका समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, लेकिन जब आप मानवता के प्रति चिंता जताते हैं तो बिल्कुल एक सही वाला बात होता है। यहाँ पर आर्टिकल के माध्यम से भी देखते हो, यहाँ तक आपको समझ में आता है। ऐसे कई ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, विश्व के अनेक देशों में, खास करके अरब देशों में भी मिल रहा है, बाहर देशों में भी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय में ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये विवश करता है मुझे इस चीज़ को सोचने के लिए। देखो, यहाँ इजिप्ट है, ठीक है। अगर मान लो कि गाजा के ऊपर अटैक किया जा रहा है, यकीनन मानने वाले क्या बात है, हकीकत है। तो क्या यहाँ की संख्या, जो कि ज़्यादा संख्या है नहीं, कितना है, मात्र 23 लाख के करीबन है, वो भी मैं पीछे बताऊंगा। तो ये क्या इजिप्ट नहीं आ सकता था? हालांकि इजिप्ट को धमकी दिया गया है इजराइल की ओर से, अगर तूने मदद किया तो ऐसा कुछ करेंगे। क्या करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेगा वो। यहाँ पे लेबनान है जो कि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। सीरिया है और इधर में ईरान है। ईरान का भी मैं मैप आपको दिखाई देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को बारीकी से समझोगे। या फिर यहाँ पे जॉर्डन है। तो ये सब क्यों नहीं सहयोग दे रहा, अपनी जनता को क्यों नहीं ला रहा? दूसरी बात यहाँ समझने वाला बात ये भी है कि अगर मैं फिलिस्तीन का बात करूँ, जो कि यहाँ पे आप मैप में देख रहे हो वेस्ट बैंक, ये दरअसल फिलिस्तीन है, ठीक है। गाजा का इलाका भी फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे डायरेक्टली मैप में फिलिस्तीन नहीं लिखा हुआ रहता है। तो क्या यहाँ की जनता यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था?
यहाँ पे करीबन 50 लाख की संख्या, ये थोड़ा सा वहाँ पे जाता है। इजराइल की खुद 1 करोड़ समथिंग मतलब ले दे के है भाई, ज़्यादा कुछ आबादी नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, बस सिर्फ बोल रहे हैं। साथ किसे कहते हैं? हिजबुल्ला का अटैक करना। देखो हिजबुल्ला ने वो काम करके दिखाया है, ठीक है। एक तरह से गाजा के समर्थक में या फिर फिलिस्तीन को वो दुश्मन मानता है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे शिया मुसलमानों का संगठन है और वहाँ पे दूसरा है, ठीक है। तो इन दोनों में हलचल है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मैंने आपके लिए ये वीडियो भी लाया था बीते दिनों में, लेकिन खास करके ये जो लेबनान से आता है हिजबुल्ला, ठीक है, और उसे ईरान सहयोग करता है। लेकिन यूएन की ओर से क्या किया गया है कि यहाँ आप देखते हो कि भारतीय सेना को भेज दिया गया जो कि यूएन के लिए काम करता है। ये ना सोचें आप कि मोदी ने भेजा है, तो ये वहाँ पे लगा दिया है, तो उस वजह से उन लोग का हमला तो रोक दिया गया। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था बीते दिनों में, क्योंकि आज का मुद्दा ये है कि मुस्लिम देशों का नाटक है या सहयोग है, ये जानने वाली बात है। पाकिस्तान भोग रहा है, ये तो हर देश के प्रति ये भोगता है, लेकिन ये कुछ करता नहीं है, ये सबको पता है, दुनिया विश्व जानता है। लेकिन यहाँ अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया तालिबान भी चिल्ला रहा था कि भाई साहब हम उड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन ईरान से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, इराक से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें रास्ता दीजिए, हम जाएंगे लेबनान के होते हुए इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, जेरूसलम को बचाएंगे, यानी यरूशलेम को ये बचाएगा। लेकिन ये अभी तक कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। ये भी सिर्फ एक तरह से मतलब भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ नहीं दे रहे। जिस तरह इजिप्ट उसे साथ नहीं दे रहा है, जॉर्डन ने उसका साथ नहीं दे रहा है, लेबनान उसे नहीं बचा रहा है, जबकि बगल में सिर्फ निंदा कर रहा है। और ईरान तो पूरा तरह से षड्यंत्र रच रहा है। भाई यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा देखो चीन का हुआ है, क्योंकि इनका BRI टूट जाता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से, और इसमें रसिया का फायदा हो रहा है, क्योंकि अब बाइडन ज़्यादातर रसिया को बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये इजराइल का सपोर्ट दे रहा है। जिस तरह आरोप लग गया है अस्पताल के ऊपर अटैक करने, तो पूरा तरह से एक तरह से पुतिन का सहयोग हो ही गया। तो ये बहुत सारा मुद्दा इर्द गिर्द में घूमता है, जिसके वजह से ईरान को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया था यूरोप कंट्रियों की ओर से। और यहाँ पे आप देखते हो, जैसे मान लो अगर हम तालिबान का बात करें, ठीक है बेटा तुम्हें रास्ता नहीं मिला, डोजर लेके आ जाता, यूपी के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर को कॉपी कर लिया होता, तोड़ फोड़ के आ जाता, क्योंकि तुम्हें बचाना था यरूशलेम को। तो क्यों नहीं आ रहा है? देखो सहयोग इसे कहते हैं। बाइडन को भी देखो एक सुपर पावर कंट्री से आता है बेटा, ये जब कहीं पर जाते हैं तो लोग तरसते कि हाँ ये आए तो हमारे देश के साथ कुछ संबंध बढ़ेगा, दूसरे देश में रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और ये पता है इन दिनों में आया वहाँ पर, जब ये अटैक हुआ था, क्या बोलते हैं, इजराइल की ओर से बोला जा रहा है हमास ने अटैक किया, हमास का बोलना है, फिलिस्तीन का बोलना है कि इजराइल ने अटैक किया अस्पताल में, लेकिन किसने किया ये अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं चला। लेकिन उस वक्त ये वहां पे गए थे, तो ये गजब की होता है, ये होता है सहयोग की। बेटा आप कुछ भी स्थिति में हो, मैं वहां पे जाऊंगा, सहयोग करूंगा। लेकिन अब मुस्लिम देशों को देखो सिर्फ नाटकबाजी नाराबाजी किया जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कई लोगों का मानना है। एक अनुमान के रूप में आप देख सकते हो, समझ सकते हो, क्या बाइडन का वहां जाना एक तरह से सहयोग कहलाएगा, या फिर ईरान को दूर से थोड़ा सा चिल्ला देना, या फिर पाकिस्तान को कुछ नारेबाजी करना। पाकिस्तान का एक आदमी गजब, मैंने देखा तो मैंने चौंक गया भाई साहब, वो ना इजराइल का झंडा कच्चा खा गया, मतलब कपड़ा को खा गया यार, मतलब ऐसा स्थिति हो चुका है। अब आइए आते हैं अंत में कि यूएन का क्या प्रतिक्रिया। देखो यूएन का जो प्रमुख है, इनका एक तरह से अपील है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूएन का भी मजाक बनाया जा रहा है। जिसके पास पावर रहता है वो कुछ भी कर लेता है बेटा, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यूएन का बात लेगा कि नहीं लेगा, ये बोल रहा है कि मानवीय सहायता के लिए अनुमति दीजिए, हमें एक तरह से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है इनको, और एक तरह से जंग रोकने की भी मांग कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप इनके प्रति आर्टिकल भी देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा स्थिति लगने को तो लग नहीं रहा है। ऐसे में आप ये भी देखते हो कि गाजा का स्थिति अगर मैं बात करूँ ना, तो वार से पहले भी बुरी स्थिति था वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आतंकी रहेगा वहाँ पे ये होगा, हाँ। लेकिन ये भी सच वाली बात है कि कई सारे देश हमास को आतंकी नहीं मानते हैं, ये गजब वाली स्थिति हो जाता है, ठीक है। कई सारे मुस्लिम देश नहीं मानते हैं। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि इजराइल की ओर से ना वहाँ पे पानी, खाना और भी बाकी जो जरूरत का चीज़ है पूरा तरह से घेरने की स्थिति कर दिया गया है। आपको बखूबी मैंने अपडेट करके रखा था, ऐसे विषय में पूरा तरह से वो घिर चुका है। मात्र 23 लाख की आबादी है, जो कि यार इंडिया के साथ अगर तुलना करते हैं तो एक छोटा सा राज्य में भी, हमारे यहाँ पे इससे ज़्यादा कई सारे राज्य में है आबादी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं से सहयोग देना चाहिए मानवता के साथ। अब क्या होगा देखने वाली बात होगा। अब इजराइल ही जो करेगा यही कर सकता है। हालांकि उन लोगों की ओर से भी रिक्वेस्ट आया है कि हम अपने बंधक को जो रखे हैं, बंधक को, आपके बंधक को, यानी इजराइल का बंधक जो उन्होंने रखा है उसे छोड़ने की बात की गई है। अब अपनी राय अवश्य दें कि मुस्लिम देश नाटक कर रहा है या फिर सहयोग वो करना चाह रहे हैं लेकिन मजबूरन नहीं कर पा रहे, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज बताता हूँ, देश विदेश से जोड़ के रखता हूँ, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कम सब्सक्राइब संख्या देख के ये अंदाजा ना लगाएं कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा। एक दिन आप देखेंगे यही चैनल एक बड़ा संख्या के साथ होगा और आप भी उस चैनल का हिस्सा होंगे, यानी मेरे चैनल आपका ही चैनल है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।